पूरी स्टोरी सुनो मेरे साथ में। ब्लैकबेरी नोकिया की तरह आपका हाल ना हो जाए। अगर गलत पोजीशनिंग हो गई तो ब्रांड भी डिस्ट्रॉय होगा और कैपिटल पूरी की पूरी जल के राख हो जाएगी आपकी। तो कस्टमर को सेंटर में रखें, मार्केट रिसर्च को समझें और मैं आपको कई और कहानियां सुनाता हूं, जरा एक एक करके समझते जाइए। ओयो ने क्या किया था? ओयो ने देखा कि मिडिल क्लास 1000 से 2000 रुपए का कमरा अगर उसको मिल जाए होटल में तो खुशी खुशी रहेगा। ये उसकी रिसर्च का आउटकम था। ओला की रिसर्च का आउटकम क्या था कि जो ऑफिस जाना चाहता है या जिसको पार्किंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइविंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइवर नहीं मिलता या जिसको अच्छा कैब का एक्सपीरियंस चाहिए, मेरा कस्टमर बन सकता है। ये इनके रिसर्च के आउटकम्स थे, ये इंट्यूशन नहीं थे। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर इसको स्किप कर जाते हैं अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने से पहले। थोड़ा सा रिसर्च करने पे समय लगाओ। मैं आपको बताऊं, ये अर्बन क्लैप जिसका नाम है अर्बन कंपनी, तो उसके जो फाउंडर थे अभिराज, उन्होंने भी यही गलती किया। शुरू में एक कंपनी बनाई सिनेमा बॉक्स। वो और उनके एक दोस्त जयपुर साथ में जा रहे थे और तब उनको इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा था ट्रेन के अंदर। वो सोचे क्यों ना ऐसी कंपनी लेकर के आए जो कि ट्रेन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी दे दे, बस के अंदर, ऑटो के अंदर दे दे, हवाई जहाज के अंदर दे दे। उन्होंने सोचा अरे बड़ा अच्छा आइडिया, अरे चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने सिनेमा बॉक्स कि भाई ऊपर एक ऐसा हम लोग मशीन लगा देंगे जिससे अंदर वहीं पे ही इंटरनेट की फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। पर उनका कस्टमर कौन था? बस वाला। अब बस वाले को कहता है भैया मैं कस्टमर लेकर के आऊं, मेरा तो अभी इस समय वो दिक्कत है, कंडक्टर छोड़ के भाग रहा है भैया, ड्राइवर का बीच में शराब पी के चला रहा है, हम पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, डीजल महंगा हो रहा है कि तुम्हारा ये सिनेमा बॉक्स लगाएंगे क्या भैया? अब बुड़बक, उनको नहीं समझ में आया, मना कर दिया उनको। अब ट्रेन में सरकारी काम है, उसमें बहुत दिन लग जाता है, वहां बात नहीं बन पाया। हवाई जहाज में नियम ही नहीं थे और ऑटो वाला कह रहा है कि जितने में तुम्हारा खर्चा करेंगे इतने में मैं ऑटो की किस्त देता हूं। तो उनका चला ही नहीं बिजनेस, क्योंकि उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया था एंड कस्टमर पे। बाद में उन्होंने अर्बन क्लैब शुरू किया और देखते ही देखते आज बिलियन डॉलर कंपनी यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ा। ऐसे ही मार्केट रिसर्च बड़ा बिजनेस से भी किया। हमने क्या देखा कि हम नीड क्या है? रेलेवेंट, इजीली अंडरस्टैंडेबल हिंदी कंटेंट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। मेन मुद्दा हमारी रिसर्च पे निकल के आया कि रेलेवेंट, जिससे बिजनेस बढ़ता हो, आसानी से समझ में आता हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल, हिंदी में हो, और एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर जिसको बिजनेस खड़ा करना है, जिसको बिजनेस बड़ा करना है। हमने फिजिटल बना दिया, फिजिकल प्लस डिजिटल। यहां से बात बनी। अब आप अजम्पशंस को टेस्ट भी तो करोगे। अजम्पशन को टेस्ट कैसे करोगे? आप देखो कि क्या आपका कस्टमर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रोडक्ट। वो आपके एविडेंस अप्रूव हो रहे हैं कि डिसअप्रूव हो रहे हैं, मार्केट से जाके वैलिडेट करो। अपने कस्टमर के इंटरव्यू लो, उससे पता चल जाएगा। एक लिटमस टेस्ट बता दूं आपको, आपका स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा। एक टेस्ट बता दूं आपको, इस टेस्ट को समझ लो आप। टेस्ट क्या है आपके लिए? क्या आपका कस्टमर आपके सोल्यूशन के लिए प्रीपे करने को तैयार है? अभी प्रोडक्ट आया नहीं है, पहले से देने को तैयार है? क्या आपका कस्टमर आपको डिपॉजिट देने को तैयार है? अच्छा चलो ये नहीं करता तो क्या लेटर ऑफ इंटेंट देता है, क्या बना लो प्रोडक्ट मैं खरीद लूंगा? क्या वो पायलट में शुरू में खरीदने को तैयार है? क्या वो या कम से कम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहा है कि भाई उसकी कंडीशन मीट कर लोगे तो वो खरीद ही लेगा? अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब अभी आपका कस्टमर तैयार ही नहीं है। आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आपको पसंद है, हो सकता है कस्टमर को पसंद आए ना आए।